बहुत समय पहले की बात है। हरी वादियों और मिट्टी की खुशबू से भरे एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहा करते थे, आरव और तारा। दोनों की उम्रें लगभग एक जैसी थी। दोनों मेहनती और सबसे बढ़कर दोनों सच्चे दिल वाले। गांव में लोग कहा करते थे, जहां आरव हो वहां तारा भी जरूर होगी। पर एक दिन गांव पर एक अनहोनी छा गई। गर्मियों के दिन थे, लेकिन ये गर्मी कुछ अजीब थी। गांव की नदी जो सालों से कभी सूखी नहीं थी, अचानक कम होने लगी। खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा था। मवेशी बेचैन हो गए थे। लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। गांव में अफवाह फैल गई थी कि कोई रात में चुपके से नदी का पानी मोड़ रहा है। लोग परेशान थे, पर कोई सच जान नहीं पा रहा था। एक शाम गांव के कुछ लोग आरव के दरवाजे पर पहुंचे। आरव, हम सब ने सुना है कि तुमने अपने खेत की तरफ पानी मोड़ लिया है। तुम्हारे खेत में बाकी सबके मुकाबले थोड़ी नमी है, ऐसा कैसे? मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये गांव मेरा भी है, मेरी भी जमीन है। बात बढ़ती जा रही थी, तभी तारा वहां पहुंची। आरव कभी ऐसा नहीं कर सकता। जिसने अपना बचपन तुम्हारे साथ खेतों में बिताया है, वो किसी का हक नहीं छीन सकता। गांव वाले थोड़ी देर शांत हुए, पर शक का बादल अब भी हवा में था। तारा और आरव अकेले खेत की तरफ चले। आरव, लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं जानती हूँ तुम गलत नहीं हो। तारा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा गांव मुझ पर शक करेगा। मुझे लगता है नदी में कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, पानी का कम होना अचानक शुरू हुआ है। कुछ तो राज है और हमें उसे जानना होगा। उस रात दोनों ने नदी के पास पहरा देने का फैसला किया। अंधेरा गहरा रहा था, पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थी। नदी का पानी कम था, पर बहाव अजीब था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अचानक किसी झाड़ी में हल्की सरसराहट हुई। कौन है वहाँ? सरसराहट और तेज हो गई, और फिर झाड़ियों से कुछ निकला। वो कोई इंसान नहीं था, एक सुंदर चमकदार आंखों वाला हिरण दोनों के सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन अगले ही पल वो बोल उठा, डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तुम बोल कैसे रहे हो? मैं जंगल का रक्षक हूँ और मैं यहाँ एक चेतावनी देने आया हूँ। किस चीज की चेतावनी? नदी का पानी कोई इंसान नहीं चुरा रहा, उसे नीचे से एक अंधेरा साया खींच रहा है, एक ऐसी शक्ति जो इस जंगल की नहीं है। आरव और तारा एक दूसरे को देखकर सन्न रह गए। उन्हें पता नहीं था कि अब उनकी कहानी सिर्फ खेतों और पानी तक नहीं रहेगी। ये एक ऐसी यात्रा बनने वाली थी जो उनके साहस, सच्चाई और भाग्य तीनों की परीक्षा लेगी। रात गहरा चुकी थी। नदी के किनारे खड़े आरव और तारा अभी तक ये समझ नहीं पाए थे कि एक हिरण उनके सामने बोल कैसे सकता है। लेकिन उसकी आवाज, उसका डर, दोनों को साफ महसूस हो रहा था कि वो झूठ नहीं कह रहा। कई साल पहले जंगल के उस पार एक पुरानी झील थी। उसमें एक छाया रहती थी, पानी का साया। वो ऊर्जा पर जीवित रहता था और तबाही उसका स्वभाव था। जंगल के रक्षकों ने उसे बांध दिया था, लेकिन कुछ समय पहले उसे कोई आजाद कर गया। अगर वो सच में जाग गया है, तो गांव के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन वो पानी क्यों चुरा रहा है? छाया हमेशा वही खींचती है जो सबसे जरूरी हो। तुम लोगों के लिए पानी जीवन है, उसी को वो खत्म करना चाहता है। आरव और तारा की कोशिश से छाया तालाब को छोड़कर चली गई और गांव में फिर से पानी आ गया। पूरा गांव हरी भरी हरियाली से ढक गया। भाग्य कभी बंद दरवाजा नहीं होता, लेकिन उसे खोलने की चाबी लालच में नहीं, ईमानदारी में छिपी होती है। जिंदगी तब बदलती है जब हम सही चुनाव करते हैं।